Hello everyone, hi, welcome to VNCRT. I am Sakshi Pahuja, your master teacher, and I am back with another amazing session जहाँ पे we'll be discussing something very important. So this time in your life it's very crucial. I know that because CBSE boards are रहा then NEET JEE they are also approaching. So you must be referring to best study material, but trust me, ignoring NCERT is not a good idea. NCERT is a very important book. You can refer to some toppers interview also. They also say this that NCERT is gonna build the base for the higher level, the application type problems. So NCERT is really very important. तो आज हमें यही डिस्कस करना है how to make your NCERT reading more effective. Of course that are gonna be my tips and tricks. तो आप of course you are free to improvise it. आप जितना भी उसको follow करना चाहो, जितना भी improvise करना चाहो कर सकते हो. So the general tips for NCERT is read it thoroughly. एक एक लाइन एक एक वर्ड रीड करो. अभी तक नहीं किया तो अभी कर लो. Better late than never. अभी टाइम है. ट्रस्ट भी अभी कर सकते हो. ठीक है. तो केमिस्ट्री के लिए हर चैप्टर बच्चे यू हैव टू रीड इट थ्राइस, बी इट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल. यू हैव टू रीड एवरी चैप्टर थ्राइस. ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट ऑल्सो एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है. सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, इन द लास्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑर्गेनिक. एक एक चैप्टर लिया है मैंने. ओके और उसमें मैंने बताया कि कैसे करना है कैसे नहीं. ओके सो एनसीईआरटी को बहुत थोरोली वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है. यू कैन नॉट मिस एनीथिंग बच्चे. इंट्रोडक्शन पार्ट जो फर्स्ट पेज पे दिया होता है चैप्टर का उसको भी मिस मत करो. उसमें से भी कोई लाइन निकल के आ सकती है जिसमें से ऑब्जेक्टिव या मेंस टाइप क्वेश्चन कुड बी मेड फ्रॉम देयर. Summary part, do not miss it. In text question, examples, solved examples, exercise questions, you have to do each and every question. ठीक है. एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी डन ट्वाइस ऑल्सो. उनको आप 2 बार भी कर सकते हो. ठीक है. सो वन थिंग. द सेकेंड टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ वेरी मच. ऐसा मत करना एग्जाम आ रहे हैं तो मैं अपने आप को 2 घंटे दे रहा हूं या दे रही हूँ, 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा करना है. बिकॉज इफ यू डू दैट देन यू वुड बी इन अ हरी एंड यू माइट मिस समथिंग इंपॉर्टेंट. हो सकता है 1-2 लाइनें या आधा अधूरा टॉपिक आप मिस कर दो, है ना. सो रीडिंग समथिंग थॉरली इट टेक्स अ टाइम. ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने अभी किया है. आफ्टर लॉट ऑफ टाइम आई रेड एनसीईआरटी अगेन फॉर डूइंग दिस. सो इसमें टाइम लगता है, ट्रस्ट मी. ठीक है. तो और ऐसा भी नहीं करना कि 7-8 घंटे एक ही चैप्टर लेके बैठे हुए हो. यू मस्ट टेक सम ब्रेक्स इन बिटवीन देम बिकॉज ब्रेक विल रिफ्रेश यू एंड ऑफ कोर्स इट विल मेक योर परफॉर्मेंस बेटर. इट विल मेक योर लर्निंग बेटर. ठीक है. तो लेस टाइम मोर प्रोडक्टिविटी, दैट वुड बी आवर मोटो. ऐसे करना है. ठीक है. तो ब्रेक्स ले लेके करो बट इसको अच्छे से करो. ओके चलो शुरू करते हैं. फिर उससे पहले हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन. उसके लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर दो. ठीक है. क्योंकि बहुत अमेजिंग सेशंस आने वाले हैं. इस टाइम पे बच्चे ये चैनल पे आपको स्टे ट्यून, मतलब ट्यून रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं. अभी जैसे 12th के लिए नई सीरीज आ रही है फ्रॉम नेक्स्ट वीक जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी डिस्कस. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोज हु आर न्यू, दोज हु आर वाचिंग दिस, मतलब दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना. चलो शुरू करते हैं. फिर फिजिकल से स्टार्ट करते हैं. ओके Okay, so let's start with physical chemistry. This is the first chapter. This is मतलब chemical kinetics that I have taken. You can do the same thing with the same chapter. तो सबसे पहले अपने आप को कर दो खुश, अपने आप को कर दो मोटिवेट बाय शोइंग द डिलीटेड पोर्शन. ठीक है. जैसे माइंड मेकअप करना होता है ना पहले, तो आपको ये चैप्टर करना है सिर्फ यहाँ तक. इसके आगे का पोर्शन सारा का सारा बोर्ड्स में नहीं आएगा, कट चुका है. सेम थिंग यू कैन डू विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन भी कट कर दो जो क्वेश्चन नहीं करने आपको एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट. फिर रीड करना शुरू करो. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करना है. अब मोस्ट पीपल व्हाट डू दे डू इज दे काइंड ऑफ मिस दिस पोर्शन. ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको मिस कर देते हैं, बट इसको मिस नहीं करना बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पर दिस पोर्शन इज टेलिंग मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स. सो आई हैव रिटन इट हियर क्योंकि बेसिक चीज ये बता रहे हैं आपको, बहुत बेसिक चीज बता रहा है. ठीक है. देन एज वी मूव ऑन नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ माइंड मैप. बच्चे जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है अपने हिसाब से उसको हाईलाइट कर दो. यू कैन यूज अ हाईलाइटर और अंडरलाइन करने के लिए पेन यूज कर सकते हो. नाउ सम थिंग्स आर गिवन वेरी वेरी कंसाइज इन एनसीईआरटी. सो व्हाट आई हैव डन इज, जैसे दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन.
ठीक है, बट द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज नॉट गिवन हेयर. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पेस्टेड अ स्टिकी नोट हेयर. मैंने यहाँ पर एक स्टिकी नोट लगा दिया है जिसमें मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं कि दीज आर द फैक्टर्स एंड हाउ दे आर गोना अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, सो दैट व्हेन आई कम सेकेंड टाइम एंड व्हेन आई रीड इट आई विल फाइंड इट वेरी वेरी ईजियर. इसको खोलना है, पढ़ना है और बस हो जाएगा. ओके, बट बी वेरी केयरफुल हाउ यू पेस्टेड. दिस थिंग शुड नॉट हाइड एनी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द एनसीईआरटी. Okay, then same thing you can do with the formulas. Just keep highlighting them. जो भी फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर दो. एग्जाम्पल्स जो भी आते हैं मैंने पहले ही बता दिया. हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल आपको करना है एनसीईआरटी का. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कुछ चीज दी है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मिसिंग है. सो यू कैन राइट दैट एक्सप्लेनेशन ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको पता हो कि ये चीज यूज हो रही है यहाँ पे, है ना. सिमिलरली आगे भी आप यही कर सकते हो. इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, नाउ हेयर आई हैव सॉल्व्ड दिस न्यूमेरिकल फॉर यू ऑल्सो. ये मैंने सॉल्व करके देखा है. ठीक है, डेफिनेशन जो दिया उसको मार्क कर सकते हो सो दैट अगली बार मेरे को पता होगा कि ये रेट लॉ की डेफिनेशन है, यहां से इसको पढ़ लेना है. ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू विद द अदर कंप्लीट चैप्टर. जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर दो. अब जैसे देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट वाज गिवन बट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट वाजंट गिवन. सो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर एक स्टिकी नोट लगाया और फॉर्मूला लिख दिया. एंड जब मैं सेकेंड टाइम आऊं रिवाइज करूं मेरे को पता होगा कि ये खोलना है और फॉर्मूला सामने है. ठीक है ना, तो यहाँ से सारे जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो आराम से निकल आती हैं हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना. एंड सिमिलरली यू कैन गो ऑन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पोर्शन. अब क्या होता है बच्चे, कई बार क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, पहली बार जब हम थॉरोली पढ़ते हैं तो कुछ वाओ टाइप कुछ क्लिक करता है. तो ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो आपको क्लिक करे यू कैन राइट देयर, वहीं पे लिख दो उसको. ठीक है, जैसे इस रिएक्शन के लिए दिस थिंग इज बीइंग यूज्ड, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, एंड सिमिलरली हाईलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट कर दो. जैसे दीज वर द पॉइंट्स विच आर गिविंग डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी. अगेन इट इज नॉट मेंशन्ड सो आई हैव मेंशन्ड इट. ठीक है, सो सेकेंड टाइम व्हेन यू कम एंड विजिट द बुक देन यू विल बी नोइंग कि यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस मिलेगा विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से, है ना. सिमिलरली अब देखो जैसे ये चीज है बच्चे, दिस थिंग इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड एनीवेयर. सो मतलब व्हेन यू रीड द डिफरेंसेस ना यू काइंड ऑफ कंक्लूड इट. तो ये कंक्लूजन मैंने लिख दिया क्योंकि हो सकता है जब मैं सेकंड टाइम पढ़ूं तो मेरे को ये क्लिक ना करे, है ना. तो यहाँ पे लिख दो उस चीज को. ठीक है, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने हैं, दैट इज व्हाई आई हैव सॉल्व्ड इट. ओके, अब ये जो पैराग्राफ है बड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा है आपको, तो वही का लिख दो बस एक साइड पे, है ना. ओके, एंड गो ऑन हाईलाइटिंग. बच्चे ये चीज आपको जरूर करनी है खुद से. वेन एवर यू डू फिजिकल, वेन एवर यू स्टडी फिजिकल, ऑलवेज टेक अ नोटबुक एंड पेन विद यू. ठीक है, सो दैट यू डिराइव ईच एंड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. यहां से शुरू करना है और पूरा डिराइव करना है आपको साथ में. और न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी चाहिए होगी नोटबुक. ओके, सिमिलरली ये ग्राफ्स दिया है. नाउ बच्चे आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको विजुअलाइजेशन से ज्यादा समझ में आता है. तो मैंने क्या किया, व्हेन सेकेंड टाइम आई कम टू रीड द बुक, ठीक है, आई माइट नॉट वांट टू रीड दिस कंप्लीट पैराग्राफ, तो मैंने इसका विजुअल बना लिया यहाँ पे. व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग कि ये बता रहा है मेटल कैटालिस्ट और सैचुरेटेड है NH3 के साथ एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. सिमिलरली इंपॉर्टेंट जो भी इक्वेशंस आपको लगे न्यूमेरिकल्स के लिए और वैसे जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगे यू कैन हाईलाइट इट. ठीक है, तो बुक को यार करो कुछ, बुक में बुक को भी पता लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, जैसे दीज आर द ग्राफ, सो आई हैव रिटन द इक्वेशन दैट इज बीइंग यूज्ड, है ना. तो इक्वेशन देख के फटाफट समझ में आएगा कि ये वाला ग्राफ है ना. नाउ व्हेन आई रेड दिस बुक ना बच्चे, मैं सच बताऊं मैंने ये वाला पार्ट पूरा मिस कर दिया था, पूरा मिस हो गया था ये. आई थॉट दिस इज सम न्यूमेरिकल. व्हेन आई केम सेकेंड टाइम देन आई रियलाइज कि यहाँ पे कुछ और दिया है. तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि दिस थिंग इज टेलिंग मी अबाउट द गैसियस रिएक्शन. ठीक है, और निचोड़ क्या है इसका, वो है सिर्फ इतना सा जो मैंने यहाँ पर ब्लॉक में लिख दिया है, दैट फॉर गैसियस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रेशर. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बाकी सब सेम है. ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन भी हाईलाइट कर दी और ये हाईलाइट कर दिया मैंने. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस ये तो आपको करने ही है. नाउ कम्स द हाफ लाइफ. अब हाफ लाइफ में वेरिएशन दिया है, फॉर्मूला दिया है, बट मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अगेन पेस्टेड अ स्टिकी नोट हियर जिसमें मैंने लिखा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, अगर हाफ लाइफ है देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द
कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी तो हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगी। दिस पॉइंट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशन, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट हियर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डजंट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ओके, तो रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, है ना आपका। ओके, सो कीप ऑन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, कीप ऑन डूइंग देम, आई हैव डन इट फॉर यू। तो यहां तक बस आपका चैप्टर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहीं तक करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज थॉरोली बच्चे। सी, आई हैव डन इट। ठीक है, बुक में कर दो चाहे, एंड अलोंग विद दैट अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सीधा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मजा आता है, एप्लीकेशन पार्ट है। उन क्वेश्चंस को आपको मार्क कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, सो दैट व्हेन यू रीड इट सेकेंड टाइम यू विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस अगेन। इनको दोबारा करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें 2 बार करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज वर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी विच नीड टू बी अटेंडेड, विच हैव टू बी अटेम्प्टेड अगेन। ओके, तो सेकेंड टाइम अब आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम व्हेन यू कम आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 days, आफ्टर 5 days, ठीक है बच्चे, कॉन्टैक्ट नहीं छूटना चाहिए देखो चैप्टर से। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई सेड एवरी चैप्टर हैज टू बी रेड एटलीस्ट 3 times। ठीक है, तो इसलिए अब आप क्या करोगे, जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं बस उसको ही रीड करोगे, और कुछ नहीं, हाईलाइटेड पॉइंट रीड करो और बस। एंड यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस अगेन, वो क्वेश्चंस फिर से करने हैं आपको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड रीडिंग हो गई। नाउ व्हेन यू रीड इट थर्ड टाइम ना बच्चे, देन यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट सम हैक्स फ्रॉम हियर, है ना। फॉर्मूलाज वगैरह अलग से लिख लो, जैसे आई हैव डन इट हियर। जितने भी फॉर्मूलाज जो लगे मेरे को इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये 1 पेज का काम है, सिर्फ 1 पेज में सारे फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स हैक्स, आई हैव गिवन द नेम। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूलाज हैं, फिर ये यूनिट हैं रेट कांस्टेंट की, फिर 0 ऑर्डर और बाकी सारे फॉर्मूलाज हो गए। तो मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है, तो मतलब 1 पेज लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज हैं। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन, ये बार बार आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसको हाईलाइट कर दिया मैंने कि ये याद होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली टिक कर दूंगी, है ना, कि ये रिलेशनशिप है और ये है, ये है। देन विद द ग्राफ्स, 1 पेज पे सारे के सारे ग्राफ्स बना दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, जितने भी ग्राफ्स आपको दिखते हैं 1 पेज पे बना दो। सो दैट इज द थिंग यू कैन डू विद द अदर चैप्टर्स ऑफ द फिजिकल ऑल्सो। ठीक है, चलो अभी ऑर्गेनिक का देखते हैं। ओके, Okay, so now comes organic, the very important part of the complete chemistry. So I'm doing again for one chapter, that is haloalkane and haloarine. You can do the same with the other chapters. So again I have highlighted the important portions. So those who are preparing for NEET बच्चे, देखो ये चीज जो दे रखी है ये स्पेशली फॉर मेडिसिन वगैरह हाईलाइट कर रखी है यहाँ। सो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, so you can keep this in mind. Similarly I have highlighted the other nomenclature portion which was important. जैसे देखो यहाँ पर this thing is given which we might ignore, SYM, ये कहीं और नहीं दिया होगा, SYM means metrical, so this has to be highlighted. यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है what are the things that I need to remember. Okay, so this is with your nomenclature and the important things highlighted. क्वेश्चन जरूर करने हैं ये वाले। आई वुड सजेस्ट कि ये भी खुद से लिख के देखो बच्चे, इसकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आयुपैक नेमिंग पे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं बोर्ड में। सो दिस विल ऑफ कोर्स मतलब गिव यू मोर प्रैक्टिस। जो चीजें गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है बट दिस थिंग इज नॉट गिवन, मतलब यहाँ पे कहीं लिखा होगा बट सीधा सीधा रिएक्शन नहीं दिया, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। सिमिलरली द सेम थिंग वी आर अगेन डूइंग, जो भी चीज आपको मिसिंग लिखती है यू कैन मेक यूज ऑफ दिस स्टिकी नोट। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि इसको खोलना ही भूल जाओ, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, ताकि ऐसा नहीं हो कि कभी हम इसको खोलना भूल जाएं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिस फ्री रेडिकल हेलोजनेशन इज बीइंग डिस्कस्ड, तो मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया है, हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर, दैट माइट बी हेल्पफुल मतलब इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन, राइट। अगेन कुछ इंटरेस्टिंग सा लिख दो यहाँ पे इफ यू वांट। ठीक है, अदरवाइज वी नो दैट वी हैव टू ओपन इट। जैसे ये दिस इज द ES रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो आई हैव रिटन द ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, and the groups that are meta directing and all. So these things मतलब give you a good revision. अगर कोई और question आए then you will be able to attempt it.
सिमिलरली द सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर और भी सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन होती हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन एंड अदर रिएक्शंस. दिस इज कॉल्ड बाल-शाइमन रिएक्शन एंड दी अदर रिएक्शंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एंड नीट. और बोर्ड्स में बहुत कम आता है. बोर्ड्स में से तो ये वैसे कट गया है बच्चे, टाइजोनियम कट गया है, तो बट नीट वगैरह मेंस वगैरह की प्रिपरेशन में दिस विल हेल्प यू. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ओके, सेम थिंग यू कैन डू फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन बताई है लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं बताया. सो अगली बार रिवीजन में कहीं ये भूल ना जाए तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि HBr विल बी गिविंग द पेरोक्साइड इफेक्ट. द क्वेश्चंस हैव टू बी डन. सी आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस हियर. ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, बी वेरी केयरफुल. जो भी चीज मिसिंग है यू कैन राइट इट. ठीक है, जैसे दिस एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग दैट यू थिंक इज मिसिंग, यू कैन मेक यूज ऑफ द एम्प्टी पोजीशन, एम्प्टी स्पेस, और यू कैन स्टिक अ नोट देयर. ठीक है, जो रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन है लेकिन आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट है दैट माइट हेल्प यू इन द कन्वर्जन्स एंड ऑल, उसको हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, जैसे SN2 के लिए मैंने ये लिख दिया, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड हियर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये देखते ही समझ में आ जाएगी रिएक्शन की बैक साइड से अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एंड ऑल. ओके, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर दो. ठीक है, एवरीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, एनीथिंग दैट यू थिंक इज मिसिंग, एनी स्मॉल थिंग, इट हैज टू बी स्पेसिफाइड. ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन का यूज होगा SN1 में, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी शुड बी नोन एंड द रीजन बीइंग हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो ये पूरा लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये. ओके, सो बेसिकली सम थिंग्स माइट बी कंसाइज, सो यू कैन एक्सटेंड देयर एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाट आई मीन टू से. ठीक है, तो इसको आप ऐसे अच्छे से रीड कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर तो मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं. कोई रिएक्शन आपको लग रहा हो कोई मिसिंग हो, उसको वहां पे ऐड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. सो मेरे को अपनी चीजें मतलब बुक में लिखना बहुत पसंद है. सो अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी चीज बचे जो लर्निंग में हेल्प करे, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट ना. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, जैसे फिनाइल कैटायन मैंने यहाँ बना दिया, तो इसको देख के ही मेरे को फैक्टर याद आ जाएगा कि एक तो ये वाला फैक्टर है S कैरेक्टर वाला, एक ये वाला है और एक ये हाईलाइटेड है यहाँ पे. ठीक है, सो with this the chapter completely finishes. चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है. ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी डन. देखो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे. एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सारे के सारे करने हैं आपको, सब एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, नाउ कम्स व्हेन यू डू द रिवीजन, व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम, लेट्स से दूसरी बार अगर कर रहे हो तब कैसे करना है. तो दूसरी बार आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन रीड करने हैं और जो क्वेश्चन मार्क्ड हैं वो फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो. दीज आर द मार्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो वेन यू आर डन विद द सेकेंड टाइम ऑल्सो, तीसरी बार क्या करो, तीसरी बार रिटर्न में बना लो नोट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें हैं जहां से बहुत क्वेश्चन आता है. एक होती है नेम रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी इस चैप्टर की नेम रिएक्शन सारी लिख दी है ना. तो अगली बार रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा. डार्जन आ रहा है, सैंडमेयर आ रहा है, गेटरमैन आ रहा है, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, वुड्स, डॉस प्रोसेस, फिटिग एंड वुड्स. दीज आर द ओनली name reaction that are covered in this chapter. You can do the same thing for the complete organic also. ठीक है, but you'll be able to do it as you increase your revision, है ना. तो ये end revision के लिए बचता है. I have showed you for one chapter. Similarly you can do the दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है reagent का फंक्शन. reagent पता है लेकिन उसका फंक्शन क्या है, so उसके लिए आप अलग से एक पेज ले सकते हो जहां पर reagent और राइट साइड पे उसका फंक्शन लिख दो ताकि एंड में इसको रिवाइज करो और सब याद रहे, है ना. जैसे NBS, ये उसका फंक्शन लिख दिया मैंने, है ना. अब देर आर सम रिएक्शंस विच आर नॉट गिवन इन दिस चैप्टर बट दे आर रिक्वायर्ड, तो वो रिएक्शंस भी आप लिख सकते हो. जैसे कन्वर्जन में दे वुड बी यूज्ड, दीज रिएक्शंस वुड बी यूज्ड. ओके, सो या दैट्स इट फॉर ऑर्गेनिक. ऐसा आप कोई भी चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, जो इंपॉर्टेंट लग रही है, दैट माइट मेक अ चेंज इन योर परफॉर्मेंस, इन योर लर्निंग, देन यू शुड अडॉप्ट दैट. ओके. Okay, now we are on to the last part, that's inorganic. I know inorganic बहुत बोरिंग है, आपको रिएक्शन वगैरह पढ़ने बहुत मतलब मुश्किल लगते हैं. बट बच्चे अगर मतलब ऐसा सोच के ऐसा नहीं करना कि कुछ मिस कर दिया एनसीईआरटी का, इसको और थॉरोली मतलब पढ़ना है और तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको अच्छे से हाईलाइट करना है और पढ़ना है. अगेन द सेम थिंग यू विल बी डूइंग, गो ऑन हाईलाइटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू फाइंड इम्पोर्टेंट. ठीक है, कुछ भी आपको लगता है जो लिख लेना चाहिए साइड पे, एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, दैट यू कैन राइट अगेन. जैसे यहाँ पर इट इज गिवन कि N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है. वाई? बिकॉज N2 इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, सो इट इज अ गैस.
ठीक है, तो ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे दिस पैराग्राफ इज इम्प्लाइंग दिस थिंग, दैट इज द कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ पीपी इज ग्रेटर देन एनएन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली हेयर यहाँ पर अब क्या किया गया है, यहाँ पर हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज बता रखी है, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड हैं सब प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। बट क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है इस चीज पे, that is what is the bond enthalpy, reducing character, basic character, bond angle। इन चारों में से बच्चे एक पे तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। So I have written kind of summary here. Again you can utilize this portion itself, empty portion, or you can stick this note here। ओके, उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब स्पेसिफाई कर दो। तो जो भी चीज आपको थोड़ी बहुत मिसिंग लगती है उसको स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, दिस इज अ चैप्टर, दिस इज व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। हर क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, रिएक्शंस को लिख के देखना है, लिख के देख लिया करो रिएक्शंस को, बहुत इजीली याद हो जाती हैं बच्चे। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना याद रखना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क कर देना, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट इट अगेन, दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये चैप्टर तो छोटा ही है, मैंने एक ग्रुप के लिए किया है बच्चे। सेम थिंग यू कैन डू विद द अदर ग्रुप्स। जैसे दीज आर द रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हाउ which color PPT ZnOH2 will be, which color PPT this FeCl3 will be when NH4OH is added। ठीक है, so these reactions are showing a kind of qualitative analysis, and these reactions, जैसे these reactions are showing the Lewis basic character of NH3, so that's what I have highlighted here। ठीक है, similarly the other reactions, अब this is the portion which has been deducted, ये पोर्शन, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो उसको क्रॉस कर दिया मैंने क्योंकि उसको नहीं करना। देन नाइट्रिक एसिड, अब देखो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज दिए हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स नहीं दिए इन ऑक्सो एसिड के, तो वो स्ट्रक्चर आपको कहीं से इजीली इंटरनेट वगैरह कहीं से भी मिल सकते हैं, तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दो इन केस दे आर आस्क्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो पूछी जा सकती है। ओके, गो ऑन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट पोर्शन, और आपको ये चैप्टर करना है सिर्फ यहीं तक। ठीक है, इसके बाद अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर लो। सेकेंड टाइम यू नो हाउ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू जस्ट रीड द दीज अंडरलाइन पोर्शन, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रीड करना है आपको सिर्फ। ठीक है, थर्ड टाइम व्हेन यू रीड इट ना बच्चे, थर्ड टाइम नाउ यू आर रेडी, नाउ द रिएक्शंस हैव गॉन इन योर माइंड। ठीक है, सो यू कैन जस्ट मेक अ सेपरेट पेज, अ सेपरेट थिंग फॉर जस्ट द रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शंस के लिए एक पेज बना सकते हो आप, जैसे लाइकवाइज आई हैव डन इट, मतलब मैंने एक करके दिखा दिया, यू कैन डू इट इफ यू वांट। ठीक है, सो ओके, दिस वाज द फर्स्ट पेज, सिर्फ एक पेज पे सारी रिएक्शंस आ गई हैं। सो इट इज अबाउट ग्रुप 15, जनरल रिएक्शन, प्रेपरेशन रिएक्शन मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, N2 के ये 3 होंगी प्रेपरेशन रिएक्शन, तो मेरे को बस इन 3 रिएक्शन को देखना है और प्रेपरेशन पता लग जाएगा, है ना। NH3 के लिए ये वाली है, और HNO3 के लिए ये ऑसवर्ड्स प्रोसेस है। ठीक है, देन देर आर रिएक्शंस विच आर टेलिंग द प्रॉपर्टीज बताती हैं जो, तो NH3 की प्रॉपर्टीज, और साइड में मैंने देखो प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई कर रखी है। सो दिस थिंग ना, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में जब आप पढ़ते हो तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, खासकर इनऑर्गेनिक। ऐसे लिखोगे तो इजी रहेगा, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसको देखा और पता लग रहा है, दिस इज टेलिंग द सॉल्युबिलिटी, सिमिलरली दिस इज द प्रेसिपिटेशन, दिस इज द लुईस बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब HNO3 की रिएक्शन भी ऐसे ही कर सकते हो। दीज रिएक्शंस आर बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ जाती हैं। ठीक है, तो मैंने जो हाईलाइट किया बच्चे इसको देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वी आर लुकिंग एट हियर। तो अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो तो NO बन रहा है ना, इट इज ऑफ कोर्स इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल गेट रिड्यूस्ड। सो हाउ विल आई रिमेंबर इट, if dilute HNO3 is taken then NO or N2O will be formed depending upon the metal that is taken। कॉपर के साथ NO बनता है और जिंक के साथ N2O बनता है। ठीक है, कोई ट्रिक लगा सकते हो आप, दैट जिंक इज प्रेजेंट आफ्टर कॉपर, सो जिंक इज डिमांडिंग 1 more नाइट्रोजन, सो दैट इज वाई N2O इज फॉर्म्ड। कोई भी ट्रिक लगा सकते हो यहाँ पे याद करने की। ठीक है, दूसरी बार मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटल्स के साथ सिर्फ NO2 बनता है, नॉन मेटल के साथ आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही लेना है, और वो हमेशा क्या बनाएगा, NO2। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड से ये चीज बच्चे आपके दिमाग में रह जाती है कि डाइल्यूट हमेशा NO बनाता है या N2O बनाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा रिड्यूस होके NO2 बनाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स को क्या करना है, सबको कर दो ऑक्सीडाइज, एंड साथ में NO2 बनाते जाओ। जनरली दे ऑल विल बी ऑक्सीडाइज टू देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयोडीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है +5। ठीक है, हेलोजेंस का बच्चे अलग होता है, अदरवाइज ऑल विल बी ऑक्सीडाइज टू देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, कार्बन जैसे CO2 में जा रहा है, सल्फर SO4 माइनस में जा रहा है, ठीक है। देन द लास्ट वन इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। इसका सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा था, सो या इट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए ये रिएक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। सो दिस वॉज विद योर इनऑर्गेनिक, ओके। आई होप इट विल हेल्प यू. So these were the tips and tricks from my side that would make your learning more effective and will of course improve your performance. हैं तो ये छोटी बातें, ऐसा नहीं सोचना कि बहुत छोटी बात है, इससे क्या होगा। ऑफ कोर्स छोटी बातें हैं, बट छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा चेंज ला सकती हैं। सो दे विल ऑफ कोर्स हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस. So I hope you liked it. If you liked the video, hit the like button. It means a lot to me, and share it with your friends because they must also be worried ना, उनको भी चिंता हो रही होगी कैसे पढ़ना है क्या है ना. It might help them also. Okay, and let me know in the comment section how much you like the video. जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, because इस टाइम पे it's gonna help you a lot. एग्जाम्स आने वाले हैं, CBSE वाले, हर टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, तो हर चीज में दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि NCERT पढ़े हैं यहाँ पे एंड विद अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. फॉर 12th वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज जस्ट नाउ, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं. सो या इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. So stay subscribed, stay tuned. I'll see you in the upcoming sessions live. Okay, bye bye. Take care.